ओके जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं जी। किधर गया ये आ गया। ओके, ऐप वाला फोल्डर हमने ओपन किया। ऐप वाले फोल्डर के अंदर आप देखें तो आपको 3 फोल्डर्स शो हो रहे हैं। एक मैनिफेस्ट का फोल्डर है, एक आपका जावा का फोल्डर है, तीसरा आपका रिसोर्सेज का RES के नाम से जो है वो रिसोर्सेज का फोल्डर है। अब अगर आप देखें रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमने अभी स्टडी करनी है, लेकिन जो अभी हम पहले चीज़ें स्टडी कर रहे थे रिसोर्स मैनेजर वाले के अंदर, सारी वही चीज़ें आपके रिसोर्सेज का पार्ट होंगी। जावा के फोल्डर के अंदर आपकी सारी की सारी जावा से रिलेटेड जो भी आप फाइल्स करेंगे, जावा के अंदर आप बेसिकली होगा क्या कि बैकएंड के ऊपर आपने जो भी वर्किंग परफॉर्म करवानी है, कोई डाटा गेट करना है, कोई टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है किसी एक्टिविटी के ऊपर, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव होना है, कुछ चीज़ें लेआउट से लेके नेक्स्ट लेआउट के ऊपर लेके जाना है डाटा, या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे डाटा को लेके जाना है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे परफॉर्म करवा रहे होंगे, वो जावा फाइल्स के अंदर जो है वो परफॉर्म करवा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट वाले फोल्डर को देखते हैं। मैनिफेस्ट वाली फोल्डर के अंदर बेसिकली आपके पास एक ही फाइल होती है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के नाम से। इस फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी परमिशंस होती हैं ना, या जो कुछ मेजर सेटिंग्स होती हैं, वो आपकी इस फाइल के अंदर जो है वो हुई होती हैं। अब अगर आप यहाँ से देखें तो स्टार्ट में तो उसने मैनिफेस्ट का टैग लगाया हुआ है, फिर पैकेज बताया हुआ है कि किस पैकेज के अंदर ये जो है वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे जितनी भी आपकी सेटिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, आप वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे एप्लीकेशन वाले के अंदर जो है वो राइट अप कर होंगी। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप किसी एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे, तो आप उस एक्टिविटी को यूज़ करने से पहले उसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर करना लाजमी होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें एप्लीकेशन के टैग के अंदर बेसिकली उसने क्या लिखा हुआ है कि कुछ सेटिंग्स हमने बेसिकली की हुई है। क्या सेटिंग्स की हुई है कि हमने पहली सेटिंग की है अलाउ बैकअप को ट्रू कर दिया है कि आप इस बैकअप को जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई डाटा यूज हो रहा है तो उसके बैकअप को आप क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं कि अगर कोई डाटा इस डाटा का बैकअप लेना चाहे तो वो ले सकता है, ऐप को जो है वो इसको अलाउ करेगी। दूसरी चीज आपने आइकन बताया हुआ है कि मैं उस ऐप के ऊपर आइकन कौन सा यूज करना चाहता हूँ, और आपने बता दिया है कि मिप मैप और स्लैश आइस लॉन्चर के मिप मैप के फोल्डर के अंदर आइस लॉन्चर के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है। उस फाइल को आप एज एन आइकन जो है वो यूज करना चाहते हैं। आप देखते हैं ना कि किसी भी ऐप को यूज करते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई स्पेसिफिक आइकन जो है वो बना होता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी ऐप जो है वो रन होती है। तो यहाँ पे आपने अपना आइकन बताया हुआ कि किस कौन सा आइकन जो है वो हम अपनी ऐप के लिए जो है वो यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद है जी लेबल। आपका क्या है लेबल, मीन टाइटल क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या होगा। SC7D हमने जो है वो रखा हुआ है। राउंड आइकन है, फिर उसके वो मीन आप राउंडेड फॉर्म के अंदर जो है वो आइकन को रखना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह से थीम है कि आप थीम जो है वो कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। आगे जाके हम थीम खुद से कस्टम कस्टम भी बनाएंगे और उसको यूज़ भी करना सीखेंगे। ये बेसिकली होता है कि आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस शो होता है उसके ऊपर आपने बटन्स यूज़ करने हैं, उसके ऊपर आपने जो अपर जो एरिया होता है उसको जो है वो फिक्स करना है या नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप थीम के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। ये तो होगी जनरल सेटिंग्स, ये तो सारी हर ऐप की होनी ही होनी है। उसके बाद क्या है जी, मैंने अभी एक्टिविटी की बात की है। एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी क्रिएट करेंगे उसको आपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर करना है। और वो कैसे डिक्लेयर करना है कि आपको एक्टिविटी के टैग यूज़ करना है और नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए उसकी जो वैल्यू है वो सेट कर देनी है, वो वाली जो एक्टिविटी की वैल्यू होगी। लाइक अभी हमने क्या किया, अभी हमने नया प्रोजेक्ट बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एक ही एक्टिविटी है, और वो कौन सी है, मेन एक्टिविटी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उस एक्टिविटी को डिक्लेयर किया है जी। एक्टिविटी एंड्रॉइड नेम उसका क्या है, डॉट मेन एक्टिविटी। उसके बाद उसी एक्टिविटी के अंदर आपने इंटेंट फिल्टर लगा दिया है। इंटेंट फिल्टर बेसिकली ये होता है, अगर तो हम सिंपल इंटेंट की बात करें तो इंटेंट तो हम यूज करते हैं कि अगर आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव होना हो तो उसके लिए हम इंटेंट के ऑब्जेक्ट्स जो है वो यूज करते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करना चाह रहे हैं, एक ऐप से दूसरी ऐप पे मूव करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो हम इंटेंट के ऑब्जेक्ट्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इंटेंट फिल्टर का मतलब ये होता है कि आप किसी एक्टिविटी के ऊपर किसी स्पेसिफिक टाइप की सेटिंग्स जो है वो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपने इस मेन एक्टिविटी के ऊपर दो तरह की सेटिंग्स की हैं। एक तो उसका नेम स्पेसिफाई किया है कि उस एक्टिविटी का नेम क्या है जी, एंड्रॉइड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट मेन, कि आप इस एक्टिविटी को इसका बेसिकली यहाँ पे आपने एक नेम डिज़ाइन किया है, एक नया नेम बनाया है। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आप देखें डिफरेंट लोग एप्लीकेशंस बना रहे हैं,
डिफरेंट लोग जब एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो जब आप चीज़ें जाके अपलोड करते हैं तो वहाँ पे जाके कॉन्फ्लिक्ट ना आ रहे हो, तो आप हर एक्टिविटी को कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं और वो इस तरह से देते हैं कि वहाँ पे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ रहे हो। तो यहाँ पे आपने उसका नेम दे दिया, ये जनरल बताने के लिए है कि डॉट मेन आपने उसका नेम दिया। यहाँ पे आप कोई भी नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे क्या बतानी है, दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे उसकी कैटेगरी बतानी है कि आपने जो एक्टिविटी क्रिएट करनी है उसकी कैटेगरी क्या होगी। अब कैटेगरी दो तरह से हो सकती है। एक तो कैटेगरी हो सकती है कि आप जो है वो किसी एक्टिविटी को मेन एक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी हो सकती है कि आप किसी एक्टिविटी को मेन एक्टिविटी नहीं बनाना चाह रहे। मेन एक्टिविटी बनाने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट टाइम आपकी ऐप ओपन हो, जब आप आइकन के ऊपर क्लिक करें, ऐप वाले आइकन के ऊपर क्लिक करें, तो आपकी जो सबसे पहले एक्टिविटी ओपन हो वो आप किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को रखना चाह रहे हैं, तो उसकी कैटेगरी में आपने क्या वैल्यू असाइन करनी होती है, उसका जो कैटेगरी का नेम है वो आप जो है वो किस तरह से रख देते हैं, लॉन्चर के नेम से जो है वो रख देते हैं। मीन आप कैटेगरी बता रहे हैं कि ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को मैं लॉन्चर एक्टिविटी बनाना चाह रहा हूँ, कि ये एक्टिविटी जब भी मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो ये लॉन्चर एक्टिविटी होगी, ये सबसे पहली एक्टिविटी होगी, ये सबसे पहली स्क्रीन होगी जो यूजर को जो है वो नजर आ रही होगी। उसके बाद आपने इंटेंट फिल्टर को क्लोज कर दिया और एक्टिविटी के टैग को भी जो है वो क्लोज कर दिया। जी बच्चे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी, शाबाश। बच्चे जल्दी जल्दी बताएं, और भी अभी हमारा बहुत पढ़ने वाला रहता है। नो सर। ओके जी, मैनिफेस्ट फाइल होगी। अब यहाँ पे आप अभी तो यहाँ पे कोई परमिशन नहीं दी हुई है आपने ऐप को। जब भी कोई परमिशन देनी होगी तो हम यहाँ पे परमिशन के टैब को यूज करते हुए जो है, लाइक आप किस तरह से देंगे कि यूजेस परमिशन का टैब यूज करेंगे यहाँ पे, यूजेस परमिशन, और यहाँ से ये कुछ कुछ जो है वो आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ परमिशन आ रही हैं कि आप चाहते हैं आपकी जो ऐप है वो एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज करे, उसको रीड करने के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं, उसको राइट करने के लिए, मीन उसके ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए। तो जब भी आपने आगे जाके हम जब देखेंगे कि एसक्यूएल हम पढ़ रहे होंगे तो हम जो है वो ये परमिशंस यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमने अपनी फाइल के अंदर जो है वो डाटा को स्टोर करवाना होगा, या डाटाबेसिस के अंदर अपनी एक्सटर्नल जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है मोबाइल की, उसी के अंदर रहते हुए आपने कोई डाटा स्टोर करवाना है किसी टेबल्स की फॉर्म के अंदर, तो वहां पे आप ये वाली परमिशन जो है वो सारी यूज कर रहे हो। अभी फिलहाल मैं इसको यूज नहीं कर रहा जी। ओके जी, दूसरी चीजें हैं आपकी जावा फाइल्स। अब जावा फाइल्स के अंदर आपके हमारे मतलब की जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाला फोल्डर है। बाकी फोल्डर्स उसने खुद से कुछ बनाए होते हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, बाय मैनुअली कुछ फोल्डर्स जो हैं वो बने हुए हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं जी, हम सिर्फ देख रहे हैं जावा के अंदर जो सबसे पहला फोल्डर है, com.example.sc7th d, मीन जो आपके प्रोजेक्ट नेम के साथ मैच करता है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल है, उसके अंदर जो है वो आपकी जावा फाइल्स पड़ी होती हैं। जावा फाइल्स का मैंने आपको बता दिया है कि बैकएंड पे जो भी वर्किंग परफॉर्म होनी है वो आपकी कहाँ पे होनी है, इन जावा फाइल्स के अंदर जो है वो परफॉर्म होनी है। तो मैं ये अभी तक हमने एक एक्टिविटी बनाई हुई है, हर एक्टिविटी के साथ एक जावा फाइल जो है वो आप कह सकते हैं लाजमी भी होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई एक्टिविटी किसी जावा फाइल के बगैर बन नहीं सकती, बन सकती है। लेकिन अगर आपने यूजर को कोई चीज दिखानी है तो एक जावा फाइल, आप ये कह सकते हैं कि एक लेआउट फाइल एक जावा फाइल के थ्रू ही यूजर को जो है वो डिस्प्ले करवाई जा रही होती है। खाली लेआउट फाइल आप बना के रख दें और उसके लिए आप कोई जावा फाइल यूज ना करें तो आप वो लेआउट जो है वो यूजर को दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया जी, एक हमने एक्टिविटी बनाई हुई है तो उसी की ही जावा फाइल बनी पड़ी है जिसका नाम मेन एक्टिविटी है। मैंने उसको ओपन किया, स्टार्ट के अंदर देखिए आपका पैकेज नेम लिखा हुआ है। पैकेज नेम के बाद आपने कुछ फाइल्स इंपोर्ट की हुई हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मैनुअली फाइल्स जो हैं वो इंपोर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे हर फाइल्स का मतलब है कि यहाँ पे आपने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, जैसे कब कोई भी जो है वो आप परफॉर्म करते होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्या यूज़ हुआ है, बंडल की लाइब्रेरी यूज़ हुई है और एक ऐप कम्पैट एक्टिविटी की जो है वो लाइब्रेरी यूज़ हुई है। उसके बाद आपने एक क्लास स्टार्ट की है, क्योंकि जावा है तो जावा में क्लासेस की फॉर्म के अंदर काम होता है जी। तो आपने यहाँ पे एक क्लास स्टार्ट की है जिसको ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से जो है वो एक्सटेंड्स कर लिया हुआ है। उसके बाद आपने एक ऑन क्रिएट का मेथड क्रिएट हुआ है। ये हम इंशाल्लाह कल की मेरे ख्याल आज हमारी लास्ट क्लास है ना इस वीक की। यस सर। नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे, एक्टिविटी लाइफ साइकिल को देख रहे होंगे। तो उस वक्त हम देख रहे होंगे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल में एक मेथड ऑन क्रिएट का भी होता है।
तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट एक ऑन क्रिएट का मेथड जो है वो क्रिएट हुआ है, उस वक्त भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। ओके, पैरामीटर्स को फिलहाल छोड़ दें जी, पैरामीटर्स इसलिए यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, सेट कंटेंट व्यू। ये स्टेटमेंट जो है वो ये आपकी एक्टिविटी को आपकी लेआउट फाइल के साथ जो है वो अटैच करवाती है। सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने जावा फाइल को अपनी लेआउट फाइल के साथ अटैच करना है तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेट कंटेंट व्यू का मेथड यूज करते हैं, और उसके अंदर अपनी जो भी आपका होता है लेआउट फाइल, उसका नेम जो है वो पूरे पाथ के साथ प्रोवाइड करते हैं जी। क्लियर है जी यहाँ तक? Yes, sir. ये पाथ पूरा है। और डॉट लेआउट, देखिए ना हम कहाँ से फाइल उठा रहे हैं, हम जावा वाले फोल्डर से फाइल उठा रहे हैं। तो जावा उसका पेरेंट फोल्डर है, वो उसको असेस कर सकता है। मेन एक्टिविटी अपने पेरेंट फोल्डर com.example.sc7d इस फोल्डर को असेस कर सकती है। तो यहाँ तक तो हम पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी। अब हमने जाना है लेआउट वाले फोल्डर के अंदर, तो हम क्या बताएंगे जी, आर हमारा रिसोर्स के लिए यूज होता है। ये रिसोर्सेज के अंदर हमारे फोल्डर लेआउट पड़े हुए हैं, आर आपने रिसोर्सेज के लिए। फिर आपने बताया जी लेआउट, लेआउट में आपने जाना है जी, और लेआउट से आप एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन वाली जो फाइल है उसको इस जावा फाइल के साथ जो है वो अटैच करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन लिख दिया है। क्लियर है जी? यस सर। जी बच्चे बताएं, शाबाश जल्दी करें। Yes, sir. यस सर। जावा फाइल होगी। अब चलते हैं जी हम अपनी रिसोर्स वाले फोल्डर की तरफ। थर्ड फोल्डर है जी हमारा रिसोर्स वाला फोल्डर। अगर तो आप रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे चार जो है वो फोल्डर्स, सब फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। एक आपके पास ड्रॉएबल का फोल्डर है, दूसरा आपके पास लेआउट का फोल्डर है, तीसरा आपके पास मिप मैप का फोल्डर है, चौथा आपके पास वैल्यूज का फोल्डर है। ड्रॉएबल हमने पहले भी पढ़ा है कि ड्रॉएबल जो है वो किस लिए यूज होता है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज अगर आप यूज करना चाह रहे हैं या कुछ फाइल्स की फॉर्म में डाटा आप रखना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आप ड्रॉएबल या मिप मैप जो है वो यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मिप मैप भी मैंने ओपन किया है तो उसके अंदर भी कुछ सब फोल्डर्स की फॉर्म में चीजें पड़ी हुई हैं, और ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर भी आपने कुछ फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर कुछ जो है वो फाइल्स प्लेस की हुई हैं, या कुछ जो है वो क्या की हुई हैं, कुछ इमेजेस ही, बेसिकली ये इमेज है, आइस लॉन्चर बैकग्राउंड डॉट एक्सएमएल और फॉरग्राउंड डॉट एक्सएमएल। तो बेसिकली ये चीजें जो है वो किस लिए यूज होती हैं, ये आप अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहे हैं तो आप ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर उसको रख देते हैं, या आप क्या करते हैं मिप मैप के फोल्डर के अंदर जो है वो चीजों को प्लेस कर देते हैं। तीसरा फोल्डर है जी लेआउट का फोल्डर। लेआउट के फोल्डर के अंदर क्या होता है, लेआउट के फोल्डर के अंदर आपकी जितनी भी स्क्रीन्स क्रिएट हुई हैं, स्क्रीन्स का मतलब है यूजर को नजर आने वाला डिस्प्ले, वो जितना भी आप क्रिएट करते हैं वो आप लेआउट फाइल्स के अंदर करते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी मेन के नाम से जो है वो एक लेआउट क्रिएट हुआ है, इसको ओपन करते हैं जी। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर देखें तो एक व्यू ग्रुप लगा हुआ है। व्यू ग्रुप को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर स्टडी करेंगे कि व्यू क्या होता है और व्यू ग्रुप क्या होता है। एक सिर्फ और सिर्फ व्यू ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, और एक आपका व्यू लगा हुआ है और उसका नाम क्या है, टेक्स्ट व्यू। मीन टेक्स्ट व्यू टाइप का एक जो है वो लगा हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से स्प्लिट व्यू के अंदर जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं लगा हुआ। और ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, बेसिकली ये कंस्ट्रेंट लेआउट इस पूरे की पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, और एक टेक्स्ट व्यू आपने उस पूरे के पूरे लेआउट के अंदर जो है वो जस्ट डिजाइन किया हुआ है। अभी मैं फिलहाल इसको भी रिमूव कर रहा हूँ जी, हम ये खुद से मैनुअली चीजें बनाना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। तो मैंने उसको भी रिमूव कर दिया है। सिर्फ अब क्या है जी, मेरे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो लगा है लेआउट फाइल के अंदर, और कुछ जो है वो नहीं लगा हुआ यहाँ पे। ओके, चौथा फोल्डर है जी आपका वैल्यूज का फोल्डर है। वैल्यूज के फोल्डर के अंदर देखें तो आपकी इसमें भी तीन जो है वो फाइल्स पड़ी हुई हैं। एक आपकी कलर्स डॉट एक्सएमएल है, एक आपकी स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल है, एक आपकी स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल। नेम से ही सजेस्ट हो रहा है जी ये किस लिए यूज होते हैं। लाइक आप कोई कलर एक बना के रखना चाहते हैं, आप एक कलर बना दें, उस कलर को आप 10 जगह पे यूज करना चाहते हैं तो आप कलर्स की फाइल के अंदर उस कलर को डिफाइन कर दें, और जहां पे भी उसको यूज करना है आप जस्ट उसके नेम से उसको जो है वो यूज कर लें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिर्फ पहले कलर्स डॉट एक्सएमएल को ओपन करता हूँ जी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा रिसोर्स मैनेजर को जब हमने ओपन किया था तो यहाँ से कलर वाले के अंदर जाएं तो कितने कलर बने हुए हैं, कलर एसेंट, प्राइमरी और प्राइमरी डार्क। तो ये वो कलर्स हैं जो आपने कलर वाली फाइल के अंदर जो है वो बनाए हुए हैं, जो उधर भी आपका
रिसोर्स मैनेजर के अंदर जो है वो चीज़ें शो हो रही थी। तो यहाँ पे हमने बनाई हुई है जी। कैसे बनाते हैं, कोई भी कलर आपने बनाना हो तो कलर का टैग जो है वो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप नेम उसको असाइन करते हैं कि किस नेम से फिर आप उसको असेस करना चाहते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक मैं अगर सिंपल से एक कलर यहाँ पे डिज़ाइन करूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कलर का मुझे यहाँ पे यूज़ करना है जी, टैग यूज़ करना है, और इसके नेम के एट्रीब्यूट के अंदर मुझे कोई नेम स्पेसिफाई करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कस्टम कलर मैं इसका नेम रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल कस्टम कलर दे देता हूँ, रेड कलर या कुछ भी जो है वो हम कस्टम, इसका नाम क्या रख देते हैं, कस्टम कलर। तो मैंने इसका नाम रख दिया जी कस्टम कलर। ओके, इसके बाद आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मीन इस कस्टम कलर के अंदर कौन से वाला कलर जो है वो स्टोर हुआ होगा। तो हम एक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम सबसे पहले हैश लगाते हैं। 6 डिजिट्स की फॉर्म के अंदर आपको कोड प्रोवाइड करना होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें कोड्स याद नहीं रहते हैं, तो कोड ना याद हो तो आप क्या करें, सिंपल और सिंपल क्या करें, जीरोस प्लेस कर दें। मैंने 6 टाइम क्या किया है, 0 प्लेस कर दिया है। 6 टाइम 0 जो है वो आपका ब्लैक का कोड है, हैश और 6 टाइम जीरोस आपने प्लेस किया है, ये आपके पास ब्लैक का कोड है। अब अगर आपको कलर नहीं भी पता है, कलर का कोड नहीं पता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करें, आपने ये 6 टाइम 0 प्रोवाइड किया है ना, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया है, ये कलर पैलेट आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करें जी, और यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्जी का जो भी उस कलर को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका वो जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया होगा उसका जो भी कलर कोड होगा वो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्या कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर यूज़ किया है, तो बैक पे देखिए उसने क्या कर दिया, मेरा कलर कोड जो है वो जो कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसके हिसाब से जो है वो चेंज कर दिया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको कलर के कोड नहीं पता है, आप जस्ट 6 टाइम जीरोस लिख दें या 6 टाइम एफ लिख दें। एफ जो है वो आपका वाइट का कोड होता है। 6 टाइम 0 लिख दें, 6 टाइम एफ लिख दें, तो ऑटोमेटिकली आपको कलर पैलेट शो हो जाएगा। वहां से आप जो भी कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कलर जो है वो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ठीक हो गया जी, कलर वाली फाइल समझ आ गई। Yes, sir. ओके, Yes, sir. दूसरे में चलते हैं जी। मैं फिर दोबारा फिर प्रोजेक्ट वाले को ओपन कर रहा हूँ। कलर्स हो गया। स्ट्रिंग्स की भी इसी तरह से है कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था पहले कि स्ट्रिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्रिंग का टैग स्टार्ट करना है और उस स्ट्रिंग का कोई ना कोई नेम प्रोवाइड करना है। नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, मैंने स्ट्रिंग का टैग स्टार्ट किया, इसको मैं फॉर एग्जांपल कोई भी नेम दे देता हूँ, आवर स्ट्रिंग का नाम दे देता हूँ जी, आवर स्ट्रिंग, और इसको कोई ना कोई मैं जो है वो वैल्यू असाइन कर देता हूँ। वैल्यू का मतलब जो इस स्ट्रिंग का नेम आवर स्ट्रिंग के नाम से जब भी मैं कहीं पे कॉल करूंगा तो क्या चीज़ जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो लाइक यहाँ पे हम कोई भी डमी डाटा डाल देते हैं जी। ये डमी डाटा आप जब भी आवर स्ट्रिंग को कॉल करेंगे तो ये डमी डाटा जो है वो वहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक हो गया जी, ये था आपका स्ट्रिंग का फोल्डर। जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम है? स्टाइल्स वाले फाइल की हम बात कर रहे थे कि आप मैन्युअली कोई स्टाइल क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं कि आपने कहीं पे भी कोई व्यू यूज़ करना है और उसके ऊपर वही स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइप का कोई भी स्टाइल जो है वो यहाँ पे वो भी जो है वो क्रिएट करके रख सकते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड जो है वो स्टाइल्स बने हुए भी हैं। लाइक आपने क्या रखा हुआ है, आइटम एक बनाया हुआ है जिसका नेम आपने कलर प्राइमरी रखा हुआ है, और उसको कलर कौन सा असाइन किया हुआ है, कलर स्लैश कलर प्राइमरी आपने असाइन किया हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है, ये कलर वाले फोल्डर से आ रहा है, कलर वाली फाइल से उसने उठाया हुआ है। ये जो चीज़ उठाई हुई है कि पूरा आपने उसको पाथ बता दिया है कि कलर की फाइल के अंदर जाए और कलर की फाइल के अंदर जो कलर प्राइमरी के नाम से एट्रीब्यूट बना हुआ है उसके अंदर जो भी कलर है वो कलर जो है वो इसको कलर प्राइमरी को जो है वो असाइन कर दे। तो यहाँ पे आप जो है वो चीज़ों को चेंज करना चाहें तो वो चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल कलर वाली फाइल ओपन करूँ तो पहला कलर प्राइमरी में क्या था, ये आप देखें तो थोड़ा ब्लू टाइप जो है वो कलर शो हो रहा है। और स्टाइल्स में दोबारा जाएं तो स्टाइल्स में भी पहला कलर प्राइमरी पे क्या शो हो रहा है, वही कलर जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप खुद से कोई कस्टम स्टाइल बना के रखना चाह रहे हैं तो वो आप styles.xml के अंदर जो है वो बना के रख सकते हैं। कुछ फोल्डर्स आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, यही नहीं है कि यही फोल्डर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अगर आप खुद से कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ फाइल्स प्लेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें रख के आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका पाथ डिफरेंट होगा कि आपने स्टाइल्स से चीज़ें उठानी है तो आप बताएंगे जी r.styles.xml, और ये डिपेंड करता है कि आप किस फाइल के अंदर किसी चीज़ को असेस करना चाह रहे हैं।
अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर लाए करते हैं, लाइक ड्रॉएबल से आप किसी चीज को यूज करना चाहते हैं जो कि वैल्यूज में पड़ी हुई है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे, एट, और उसके बाद बताएंगे जी वैल्यूज है या क्या है, वैल्यूज के फोल्डर के अंदर जाना है, फिर आपने स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल या कलर्स डॉट एक्सएमएल बताना है, और फिर आपको उस फाइल का नेम या उस वेरिएबल का नेम बताना है जिसको आप जो है वो असेस करना चाह रहे हैं। जी बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है पहले तो बताएं जी, फिर आप आगे देखते हैं जी और क्या क्या चीजें यूज होती हैं जिसके अंदर। सर ये स्टाइल सर की पहले थोड़ा ऊंचा बच्चे बोले। सर ये स्टाइल की समझ नहीं आई। किसकी समझ नहीं आई? स्टाइल की सर, ये स्टाइल डॉट स्टाइल की बेसिकली ये है कि आप कोई स्पेसिफिक स्टाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक अभी आपने कलर को देखा है ना, हम उसी को ही समझ लेते हैं कि वही बेसिकली हमारे लिए एक स्टाइल है। तो आप कोई स्पेसिफिक मैनुअल स्टाइल क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं कि लाइक आपने एक व्यू यूज करना है और वो व्यू 10 जगह पे यूज करना है। लाइक होता है ना कि आपने हेडर अप्लाई करना है, अपनी ऐप के ऊपर आपने हेडर अप्लाई करना है जिसके ऊपर आपकी ऐप का नाम शो हो रहा हो। अब वो उस हेडर के ऊपर तो आपने हर जगह पे क्या यूज करना है, वही सेम स्टाइल या सेम कलरिंग स्कीम आपने यूज करनी होती है। तो आप क्या करते हैं, मैनुअली एक स्टाइल बना के रख लेते हैं जी, उसका फॉर एग्जांपल क्या नेम क्या होना चाहिए जी। जस्ट अ मिनट, वही मैं बात कंप्लीट कर लूँ फिर सुनता हूँ आपकी बात। कि आप उस हेडर के ऊपर या उस फुटर के ऊपर जो है वो आप वही वाला कस्टम स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो स्टाइल भी जो है वो आप यहाँ पे मैनुअली बना के जो है वो रख सकते हैं। जी वहीद बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें कौन सी हम मेन लैंग्वेज, हमारी कोड लैंग्वेज कौन सी होगी? हम जावा को यूज करेंगे, एक्सएमएल के अंदर हम लेआउट्स बना रहे होंगे, और एक्टिविटीज के ऊपर जो बैकएंड पे वर्किंग परफॉर्म करनी है उसके लिए हम जावा को यूज कर रहे हैं। जी थैंक यू। जी बच्चे, और कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ये तो थी फाइल से रिलेटेड चीजें। अब आप ऊपर देख रहे होंगे कि यही सारी चीजें जितनी भी आपने ओपन की हैं, ये सारी ऊपर भी एक वो बार के अंदर शो होती जा रही हैं कि आपने क्या किया, ओपन किया हुआ है। SC7D को ओपन किया है, फिर उसके अंदर ऐप वाले फोल्डर को ओपन किया है, फिर SRC को ओपन किया हुआ है, फिर मेन वाले फोल्डर को, फिर रिसोर्स वाले फोल्डर को, फिर वैल्यूज और फिर स्टाइल्स वाली फाइल को जो है वो ओपन किया हुआ है। तो अगर यहाँ से आप यूज नहीं भी करना चाह रहे तो यहाँ से भी आप खुद से जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी जो है वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट कर सकते होते हैं। ओके जी, उसके बाद है जी इस टैब के अंदर आगे आप देख रहे हैं कि ये अभी फिलहाल नो डिवाइस शो हो रहा है। ये बेसिकली रनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं कि अगर आपने अपनी ऐप को रन करके टेस्ट करना है कि क्या सही तरह से वर्किंग परफॉर्म हो रही है या नहीं, तो ये जो आपके पास एक प्ले का बटन बना हुआ है, इससे जो है वो आप रन करेंगे। अभी आप इसको रन नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपने यहाँ पे डिवाइस नहीं स्पेसिफाई की जिसके ऊपर आप टेस्टिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करने के 2-3 वेज हैं जी। पहला वे ये है कि आप एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करके टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वो यहाँ पे यहीं से जो है वो एवीडी मैनेजर होगा, यहाँ पे ये एवीडी मैनेजर है जी। यहाँ पे इस पे जाके आप कोई भी डिवाइस जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो जब आप उसको स्टार्ट कर देंगे तो ये नो डिवाइस की जगह पे वो डिवाइस जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके पास जो है वो आ गया कि क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, तो यहाँ से आप आगे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करें। मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा कि क्योंकि ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। अगर आपकी सिस्टम की कैपेसिटी इतनी है कि आप वो इसको चला सकता है, तो आप बेशक जो है वो यहाँ से क्रिएट वर्चुअल डिवाइस में यहाँ पे भी एवीडी बना के भी जो है वो आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मैं 2 तरीके कार जो है वो सजेस्ट करता हूँ जी। एक तरीका है कि आप जेनीमोशन को यूज़ कर लें, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। दूसरा तरीका है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू भी इसकी चेकिंग जो है वो कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। मोबाइल वाला हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि देखें जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो फिर वही चीज़ आपने मुझे दिखानी भी होगी, तो जब आप मोबाइल को यूज़ कर रहे होंगे तो वो चीज़ आप मुझे दिखा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम जो है वो जेनीमोशन वाले सोल्यूशन के साथ जो है वो मूव कर रहे होंगे। तो आप लोगों को मैंने वीडियो फॉरवर्ड की थी जी, जेनीमोशन भी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। तो और एंड्रॉइड स्टूडियो भी उम्मीद है सारों का इंस्टॉल हो गया होगा, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। लास्ट में मैं पूछता हूँ फिर भी अगर किसी का प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जब आप जेनीमोशन के अंदर डिवाइस बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस कहाँ पे शो होने लग जाएगी, ये नो डिवाइस की जगह पे आपके पास जो है वो सारी डिवाइसेस शो होने लग जाएंगी जिनके ऊपर आप रन करते होंगे चीज़ें या रन कर सकते होंगे। लाइक आपने एक एवीडी भी बनाई हुई है आपने, और एक एंड्रॉइड वाली डिवाइस भी बनाई हुई है, मोबाइल भी कनेक्ट किया हुआ है, तो वो तीनों की तीनों डिवाइसेस यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। आप जिसके ऊपर भी चाहें उसको जो है वो एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। ओके जी, एवीडी मैनेजर है, एसडीके मैनेजर है, इनके अंदर हम डिटेल के अंदर नहीं जाते हैं। ये चीज़ आपकी डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर है जी। अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा।
ये उस वक्त शो होगा जब आपकी कोई डिवाइस जो है वो इसके साथ कनेक्टेड होगी। ये डिवाइस का मतलब है कि जिसके ऊपर आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो सेटिंग्स जो चीज़ें होंगी वो आपके पास यहाँ पे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जो है वो शो हो रही होंगी। लाइक आपके पास उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई है उस डिवाइस के अंदर, वो सारी डिवाइस आपके यहाँ पे पास जो है वो डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जो है वो शो हो रही है। जी बच्चे, ये मेरा ख्याल है कोई चीज़ स्किप तो नहीं हुई है। सर मैं एक बहुत दफा बता जी जी। ग्रेडल सर ये जो ग्रेडल बेसिकली ये है कि आपकी बैकएंड पे जो भी वर्किंग परफॉर्म होनी है ना, या आप सिंपल सिटी के लिए ये कह लें कि ये जितनी भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका ग्रेडल रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ग्रेडल से एक और चीज़ याद आ गई है। मैं दोबारा फोल्डर पे ही जा रहा हूँ। आप जितनी भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं उस सारी वर्किंग को ग्रेडल ने जो है वो यहाँ पे हैंडल करना है। इन सारे कंपोनेंट्स की आपस में जो अटैचमेंट होनी है, जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होनी है, वो सारा काम ग्रेडल ने करना है। जो टेस्टिंग परफॉर्म होनी है वो टेस्टिंग के लिए आपकी ऐप को रन जो है वो ग्रेडल ने करना है। सब कुछ मीन ये समझ लें इन सारी चीज़ों का जो मास्टर है ना वो ग्रेडल है। सब चीज़ें जो है वो ग्रेडल ने ही परफॉर्म करनी है। ओके, ग्रेडल के बारे में जो चीज़ बताना भूल गया मैं कि अभी आपने देखा है ना कि ग्रेडल बिल्ड हुआ है। यहाँ पे ये देखिए ना, नीचे शो भी हो रहा है ग्रेडल सिंक फिनिश्ड इन दिस 1 मिनट एंड 22 सेकंड्स, और आगे मिली सेकंड्स के अंदर भी वैल्यू दी। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग्स कोई भी चेंज करते हैं तो आपका ग्रेडल जो है वो दोबारा से बिल्ड होता है। लाइक मैं क्या करता हूँ जी, मैं फॉर एग्जाम्पल मैनिफेस्ट वाली फाइल के अंदर जाता हूँ जी। ये मैं मैनिफेस्ट वाली फाइल के अंदर गया हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया जी, एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जी, कुछ भी सेटिंग चेंज करते हैं जी इसकी। इसको बैकअप को ट्रू की जगह मैं फॉल्स कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी नहीं आया, जस्ट अ मिनट। आप कोई भी सेटिंग करते हैं ना तो यहाँ पे बैकएंड के ऊपर ना आपके पास वो शो होने लग जाता है कि ग्रेडल को सिंक करने का जो है वो शो होने लग जाता है। अभी नहीं आया, पता नहीं, मैं दोबारा एक दफ़ा ट्राई करता हूँ। लाइक मैं कोई एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ जी। अच्छा, एक्टिविटी क्रिएट करने वाला भी भूल गया, मुझे ये बताना नहीं याद रहा कि आपने कोई भी फाइल क्रिएट करनी हो, राइट क्लिक करके आप किसी भी उसके ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने एक लेआउट की फाइल क्रिएट करनी है तो लेआउट के फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करें और ये आपके पास न्यू का आ रहा होगा, तो यहाँ से आप न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, मैं ग्रेडल का बता रहा था जी, अभी जस्ट अ मिनट में देख लूँ कि ये वो देख क्यों नहीं रहा। मैं फॉर एग्जांपल जावा वाली फाइल में चेंज करता हूँ। सॉरी, ग्रेडल वाली फाइल्स में जाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक क्या करता हूँ जी, यहाँ से कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं। ये देखें जी, मैंने सिर्फ गूगल का जो लास्ट वाला है वो क्या उसको कहते हैं पैरेंथेसिस रिमूव किया है, उसने मुझे फौरन से एरर मतलब वो नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपने अपनी ग्रेडल के अंदर कोई चेंज किया है और उस ग्रेडल को जो है वो मैं दोबारा से जो है वो सिंक नो का ऑप्शन जो है वो आ रहा है। तो यहाँ से आप दोबारा से जो है वो सिंक नो इसको कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से कंट्रोल Z जो है वो कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। जी तो सर। आपको यहाँ से कोई भी आप ग्रेडल की फाइल्स के अंदर अगर चेंज करेंगे ना, पहली तो चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं आएगी। अगर हम चेंज करते भी हैं तो आपको यहाँ से दोबारा से क्या कर देना, जस्ट उसको सिंक नो पे क्लिक कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से पूरी ग्रेडल फाइल को या पूरे के पूरे ग्रेडल को जो है वो सक्सेसफुली दोबारा से बिल्ड करेगा। क्लियर है जी बच्चे? जी सर ठीक है। ओके, लेक्चर आपका ओवर हो चुका है जी। अब किसी का कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लें, किसी का कोई इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो डिस्कस कर लें जी। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ जी।